नमस्कार। जय तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। YouTube पर पहली बार काम मेखला देवी की साधना आज मैं लाया हूं। काम मेखला देवी, जिसके लिए आपको हमारा वीडियो अंत तक देखना पड़ेगा। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल वाली बटन दबाओ और घंटी बजा दो। कोई शुल्क एवं चार्ज नहीं कटेगा। आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से और इंस्टाग्राम पर अधिक से अधिक शेयर करें। लाइक और कमेंट करना भी आपका धर्म है। दुनिया में जिसका कोई नहीं, मैं उसका हूँ। यदि आपको अपनों ने धोखा दिया है अथवा आपको परायों ने धोखा दिया है तो आप एक बार मुझे अवश्य आजमाएं। हमारा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। बात करने का टाइम भारतीय टाइम के अनुसार दिन में दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच का है। यदि आप सच्चा, पवित्र, निस्वार्थ दिव्य प्रेम पाना चाहते हैं अथवा देना चाहते हैं तो आपका स्थान मेरे लिए मेरे प्राणों से भी करोड़ों गुना ऊपर है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा दल एवं महामंडलेश्वर आप सबसे निवेदन करता हूं, यदि आप मानवतावादी हैं अथवा आप सनातनी हैं तो मुझसे जरूर जुड़ें। यदि आप में योग्यता हुई तो मैं आपको पदाधिकारी भी बनाऊंगा अपने संगठन कृष्णा दल में। ये कृष्णा दल हमारा, आपका, सबका एक परिवार है। आप देश विदेश में, विश्व के किसी भी कोने में रहते हैं, किसी भी जाति धर्म से हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप हमारे दिए हुए ज्ञान से भरपूर लाभ उठा सकते हैं। देखिए, काम मेखला देवी पहली बात तो सर्व कार्य सिद्ध करती हैं। ऐसा कोई कार्य नहीं जो ना सिद्ध करें, ऐसा कोई कष्ट नहीं जो ना मिटा सकें। सभी सुख दे सकती हैं काम मेखला देवी। दूसरी बात, जो लोग काम क्रीड़ा को अगर प्राथमिकता देते हैं तो उसमें भी वो अद्वितीय महारत हासिल कर सकते हैं। काम क्रीड़ा में भी स्त्रियां भी, पुरुष भी। तो लेकिन साधना मैं बताऊंगा, उससे पहले मैं कुछ जरूरी बातें बता दूं, क्योंकि हिंदुओं को जागना बहुत जरूरी है और सावधान रहना जरूरी है। देखिए, मुझे पता चला है और 23 सितंबर 2024 पता चला मुझे जनमत में सुदर्शन चैनल पर 9 से 9:30 के बीच में तीन जगह रेल जिहाद हुआ। समझ लीजिएगा आप, तीन जगह, यानी ऐसा मुझे पता चला। यूपी में रामपुर और भटिंडा में भी हुआ, यूपी में रामपुर में हुआ और मध्य प्रदेश में भी हुआ। यानी तीन जगह रेल जिहाद की खबरें एक दिन में आ रही हैं। ये 23 सितंबर की बात है 2024, 9 से 9:30 के बीच में। भाई, जब रेल के किनारे, ट्रेन के किनारे जब बसाओगे झुग्गी झोपड़ी वालों, रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को, तो 3 जगह नहीं 30 जगह होगा और 300 जगह होगा। तो सरकार ऐसे नहीं जागेगी जब तक 1-2 लाख हिंदुओं की बलि नहीं ले लेगी, तब तक सरकार नहीं जागेगी। नहीं तो जितने बांग्लादेशी, रोहिंग्या हैं, क्यों नहीं उनको गोली से मरवा दिया जाता? क्यों नहीं फांसी हो जाती? इतने रेल जिहाद पे पकड़े भी गए होंगे कुछ लोग, फांसी कैसे को हुई? होगी भी नहीं, क्योंकि वोटर नाराज ना हो जाए ना। वोट चाहिए, लेकिन मिलेगा कुछ भी नहीं, केवल चोट मिलेगी और कुछ नहीं मिलेगा बीजेपी को। हम ही लोग हैं जो वोट देते हैं, लेकिन जिहादी कभी वोट नहीं देने वाले। चाहे तुम अपना सिर काट के उनके पैरों में डाल देना या उनको थाली में सजा के, सोने की थाली में सजा के अपना सिर काट के दे दो, तब भी वो तुमको वोट नहीं देंगे जो जिहादी हैं, जो गजबा हिंद बनाना चाहते हैं। तो ये बीजेपी के छोटे से बड़े तक कार्यकर्ताओं को ध्यान देना चाहिए, सुनना चाहिए, समझना चाहिए और हिंदूवादी लोगों को समझना चाहिए और हिंदू लोग जागृत हो जाएं, तभी बच सकते हैं। दूसरी घटना मैं आपको बता दूं, बांग्लादेश में भी सेकुलर हिंदू थे। बांग्लादेश में भी भाईचारे की भांग के नशे में सोए रहते थे। जब हिंदू कटने लगा तब इकट्ठा हुए। अब इकट्ठा होकर क्या करोगे? बांग्लादेश में फिर फरमान जारी हुआ है। हिंसा तो अभी रुकी नहीं है। हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं बांग्लादेश में, वो अभी रुके नहीं है। और क्या फरमान जारी हुआ है? सुल्तानी फरमान, कि अगर दुर्गा पूजा करने जाओगे, अगर दुर्गा पूजा मनाओगे पर्व, तो जान से जाओगे, खुलेआम कह दिया है। ये भी जनमत में मुझे पता चला सुदर्शन चैनल पर।
23 सितंबर 2024 शाम को 9 से 9:30 के बीच। यानी बांग्लादेश में खुलेआम हिंदुओं को कहा गया है कि अगर दुर्गा पूजा करोगे, दुर्गा पूजा मनाओगे तो फिर जान से जाओगे, समझ लेना। यही स्थिति भारत में निर्माण होने वाली है 10 साल में अगर हिंदू नहीं जागते हैं तो। और दूसरी बात मैं क्या कहूं उसको, हालांकि पागल कहूं या उसको बहन कहूं, मुझे नहीं पता। आप लोग अपने अपने विचार से लिख दीजिएगा कमेंट में, मैं उसको क्या कहूं। एक नेपाल की मूल निवासी जिसका नाम तो था महालक्ष्मी, ठीक, लक्ष्मी माता तो भगवान विष्णु के पैर हमेशा दबाती रहती हैं और उनके बराबर पतिव्रता कौन हो सकता, जिसका नाम था महालक्ष्मी, पति का नाम हेमंत था, पति को छोड़ दिया और एक जिहादी से प्रेम कर लिया। बंगलौर की, मतलब बंगलौर की घटना है, मूल निवासी नेपाल की रहने वाली थी महालक्ष्मी नाम की, और उत्तराखंड के वो जिहादी थे। उन्होंने घर तो तोड़ा ही उनका, उसके बाद में उनके 28 टुकड़े करके और उन्हीं महालक्ष्मी के फ्रिज में रख दिए जिहादी ने। अब हिंदुओं तुम्हारी आंख कब खुलेगी मुझे नहीं पता। तो जिहादी ने 28 टुकड़े करके महालक्ष्मी के रख दिए, क्योंकि वो मुस्लिम था और वो महिला हिंदू थी, इसलिए। तो लक्ष्मी के नाम को भी कलंकित करने वाली ऐसी लोग, और मैं उनको क्या कहूं, अब वो तो नरक में जाएंगी खैर, क्योंकि पति को धोखा दिया, पहली बात। दूसरी बात, अकाल मृत्यु हुई है तो पहले तो नरक में भी जाएंगी, और फिर भूत प्रेत पिशाचिनी जो भी बनेगी भाई, अब क्या बताएं। और 4 साल की बच्ची भी थी उनकी, बच्ची तो अनाथ हो गई मान लो, क्योंकि पति ने छोड़ दिया था। जब पता चला कि इसका अशरफ नाम के मुसलमान से यानी अफेयर चल रहा है, तो फिर पति ने दूरियां बना ली। भाई क्या करता, बुजदिल रहा होगा बेचारा, नहीं अगर कोई शेर होता तो काट डालता सीधा कि चल भाई। तो शेर भी बहुत कम बचे हैं भारत में, क्योंकि सुलाया गया ना हिंदुओं को। 1400 वर्ष हो गए हिंदुओं को सुलाते सुलाते, और अब हिंदू इतने भांग के नशे में, सेकुलरता के नशे में सो चुके हैं, जो कि कुंभकर्ण से भी ज्यादा हिंदू गहरी नींद में सो गए हैं। कुंभकर्ण से 6 महीने में एक दिन तब भी जागता था, खाने के लिए तब भी जागता था, अपने मतलब से तो जागता ही था, लेकिन हिंदू अपने मतलब से भी नहीं जाग सकते, जिंदगी में एक बार नहीं जागने को तैयार। वो 6 महीने एक बार फिर भी जागता था। तो मैं क्या बताऊं हिंदुओं को, क्या कहूं। ये भी मुझे सुदर्शन चैनल पर पता चली है, महालक्ष्मी की घटना। अब महालक्ष्मी को मैं क्या कहूं, आप लोग अपनी समझदारी से लिख दीजिएगा। बहन है वो कि वो कुलटा है कि वो क्या बताऊं, क्या कहूं उनके लिए, आप समझ जाइएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा हिंदू भाई बहनों, कुत्ता बिल्ली की मौत मरने वाले जो लोग, कीड़ा मकोड़े की मौत मरने वाले, ऐसे लोगों के लिए भगवान कभी अवतार नहीं लेते हैं। भगवान अवतार हमेशा अपने भक्तों के लिए लेते हैं और वीर पुरुषों के लिए लेते हैं। यह हमेशा ध्यान रखना। ये मत सोचो कि मैं कुछ नहीं कहूंगा, आंख बंद कर लूंगा, भगवान सब कुछ कर देगा आगे। कभी नहीं आएगा, जब तक तुम जागोगे तभी आएगा ईश्वर। क्यों कि भगवान से भी प्रार्थना भी की थी उन्होंने, और बड़ी बड़ी तपस्याएं, हवन यज्ञ भी किए थे, और संघर्ष भी कर रहे थे। उस समय हथियार रखते थे सभी ऋषि मुनि, राक्षसों से युद्ध भी करते थे। तब ईश्वर ने जन्म लिया था, चाहे राम भगवान हो, चाहे भगवान कृष्ण हो, चाहे भगवान परशुराम हो इत्यादि, चाहे वामन भगवान हो, कोई भी हो। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। अब मैं आपको बता दूं काम मेखला की साधना, क्योंकि ये तो जो सेकुलर हिंदू हैं, जो मतलब हमेशा के लिए सोए हुए हैं, यानी जिंदा या मुर्दा, उनका कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जिंदा है तो भी वैसे ही हैं, और जो मुर्दा हो जाएंगे तब भी वैसे ही है। तो उनके बारे में अब हम ज्यादा क्या कहें, हम तो थक गए कहते कहते। लेकिन साधना बता दूं, और एक निवेदन है कि फिर भी अंतिम सांस तक हिंदुओं को जगाइए। ना जाने किसका दिमाग शुद्ध हो जाए, किसको ईश्वर सतबुद्धि दे दे, किस पर सरस्वती माता कृपा कर दें। इसलिए जगाते रहो। लेकिन मैं तो थक चुका हूं भाई बहनों, पर थकने के बावजूद भी निराश नहीं हूं।
अंतिम सांस तक हिंदुओं को जगाता रहूंगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, चाहे 1 जागे, चाहे 1 लाख जागे, चाहे 1 करोड़ जागे, चाहे कोई ना जागे, जागेंगे जरूर, और जागे भी हैं, कई हिंदू जागे भी हैं, ऐसा नहीं है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, काम मेखला देवी की साधना पूरे यूट्यूब पर खंगाल लेना, कहीं नहीं मिलने वाली। हमारी कॉपी करके कोई भी डाल दे, मैं मना नहीं करता, लेकिन अभी तक तो नहीं है काम मेखला देवी की साधना। ये साधना आप कैसे करेंगे? पूरब या उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठें, लाल आसन पर बैठें। अगर आप मांसाहारी हैं तो पहले शाकाहारी हो जाएं लाइफ टाइम के लिए। साधना काल में ब्रह्मचर्य व्रत, 1 टाइम भोजन करें और भूमि सेना आवश्यक है। लेकिन साधना काल में मूलाधार चक्र इतना ज्यादा जागृत हो जाता है, इतना ज्यादा सक्रिय हो जाता है कि आपको मैं क्या बताऊं, इतनी काम वासना आपके मन में उत्पन्न होगी कि जैसे आपने बहुत भयंकर कोई गोली खा ली हो, यानी टैबलेट खा ली हो काम वासना बढ़ाने वाली, उससे भी कई गुना ज्यादा आपके अंदर काम वासना उत्पन्न होगी इस साधना में, क्योंकि मूलाधार चक्र जो है एकदम सक्रिय हो जाता है। और अगर आप उस समय संभाल ले गए अपने को तो आप फिर देवता बन जाओगे, और नहीं संभाल पाए तो महिषासुर बन जाओगे, यह निश्चित है। और महिषासुर का मतलब बलवान नहीं उतने बन जाओगे, मतलब अवगुणी बन जाओगे, और फिर विनाश हो जाएगा, पतन हो जाएगा, जैसे महिषासुर का हुआ था। तो इसलिए मूलाधार चक्र को संभाल पाना बहुत मुश्किल है। लोग कहते हैं मेरा चक्र जगा दो गुरुजी, मुझे चक्र जागृत की साधना दे दो। अरे भाई, मैं तो करके देख चुका सब कुछ, और सफलता भी पाई गुरु की कृपा से, लेकिन क्या बताऊं, मूलाधार चक्र नहीं जागृत है तब तो 20 साल की उम्र तक आते आते कितनी दुर्गति हो जाती है, भाइयों की भी बहनों की भी, क्योंकि ये पश्चिमी ज्ञान सीखते हो, पश्चिमी ज्ञान पढ़ाई लिखाई। अभी 1-2 दिन पहले की बात है, जो सबसे बड़ा यानी बहुत बड़ा मतलब संस्थान, यानी संस्था, बहुत बड़ी संस्था, और वो पुस्तकों में ऐसी ऐसी चीजें छाप रही बच्चों के, 3-3 क्लास में बच्चों पढ़ने वाले की किताब में, कि जैसे एक रीना ने अहमद नाम के व्यक्ति को चिट्ठी भेजी और प्रेम किया उससे, याद आ रही। भाई अगर ऐसा करना था तो सबाना भी तो रमेश के लिए चिट्ठी लिख सकती थी, रीना से क्यों लिखवा दी अहमद के लिए? तो ऐसे लफ्ज़ियात बढ़ाने के लिए, हिंदू धर्म को नष्ट करने के लिए तरह तरह के षड्यंत्र हो रहे हैं। तो आपको बता दूं, मूलाधार चक्र इतना सक्रिय हो जाता है कि उस समय बुद्धि और अपनी शक्ति कोई काम नहीं करती ज्यादा, और जिन पर ईश्वर की कृपा होती है, जिस पर गुरु की छप्पर फाड़ कृपा होती है, और जो गुरु के लिए पूर्ण समर्पित रहते हैं, गुरु की सारी आज्ञा मानने को तैयार रहते हैं, उनको ही मूलाधार चक्र में सिद्धि मिल जाती है, और वो फिर देवता बन जाते हैं मूलाधार चक्र पार करके। तो ये काम मेखला देवी जो है, ये मूलाधार चक्र पर सबसे जल्दी और एकदम इतना ज्यादा इफेक्ट करती हैं कि मतलब आप अपने को संभाल नहीं पाओगे, एकदम काम वासना के चक्कर में एकदम पागल जैसी स्थिति हो जाती है मेरे प्रिय भाई बहनों। इसलिए सोच समझ के ये साधना करना, पूरा विधि विधान बताऊंगा, मंत्र भी बता दूंगा यहां पर, लेकिन दीक्षा लेके करना कुछ विधि और है। तो साधना रात्रि कालीन है। साधना काल में आप देसी गाय के घी का दीपक जलाएं और खोया की मिठाई का प्रसाद चढ़ाएं। प्रसाद साधना के बाद खुद खा लिया करें। साधना काल में मन से, तन से और वचन से भी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना पड़ेगा, जबकि काम वासना 24 घंटा इतनी ज्यादा सवार रहेगी कि आपको कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा उसके आगे। ये बहनें भी साधना करेंगी, उनके साथ भी यही होगा, और भाई साधना करें उनके साथ भी होगा। और मान लो उसने उस समय अपना मतलब यानी वो कर लिया, शारीरिक संबंध बना लिया, स्थापित कर लिया किसी स्त्री ने पुरुष से या पुरुष ने स्त्री से, तो उस समय इतनी क्षमता हो जाती है स्त्री में कि वो हजारों पुरुषों को संतुष्ट कर सकती है, और पुरुष भी ऐसा क्षमतावान हो जाता है कि हजारों स्त्रियों को संतुष्ट कर सकता है। लेकिन पतन हो जाएगा, ये निश्चित है, अगर आपने मूलाधार चक्र को न संभाल पाया तो। और पतन इतना भयंकर होगा कि लोक परलोक भी तो बिगड़ ही जाएगा, और शरीर में ऐसे ऐसे रोग बन जाएंगे, असाध्य रोग, कि आप 100 बार नहीं, 1000 बार नहीं, लाखों बार रोज मरोगे, लाखों बार रोज जियोगे। तो इसलिए सोच समझ के करनी चाहिए ऐसी साधनाएं मेरे प्रिय भाई बहनों। साधना काल में
अनुभव बहुत उग्र भी होते हैं और सौम्य भी होते हैं। ये जिसको सिद्ध हो जाती हैं, सफल हो जाती हैं, उसके जीवन में प्रेम का तो भंडार भर देती हैं। ये सत्य है। साधना रात्रिकालीन है और जाप कम से कम 1.25 लाख, वैसे 11 लाख जाप में पूर्ण प्रत्यक्षीकरण और दर्शन भी होते हैं, वचन भी होते हैं। लाल चंदन की माला से या लाल हकीक की माला से जाप करना पड़ता है। जाप का दशांश हवन करें, हवन का दशांश तर्पण करें, तर्पण का दशांश मार्जन करें, मार्जन का दशांश पवित्र ब्राह्मण पतिव्रता स्वासिनी स्त्रियों को भोजन करा दें, या फिर पवित्र ब्राह्मण कन्याओं को भोजन करा दें। कन्या या स्त्रियां किसी भी जाति वर्ण की हों, भोजन करा सकते हैं, लेकिन वो मन से तन से पवित्र हों एवं शुद्ध शाकाहारी हों। अगर ऐसा संभव ना हो तो उतनी गौ माताओं को भोजन करा दें और दीक्षा लेके साधना करें। बिना दीक्षा के कभी भी किसी भी प्रकार की साधना में कोई सफलता नहीं मिलती है। गुरु भी ऐसा होना चाहिए कि शिष्य से कुछ भी ना ले, लेकिन शिष्य भी ऐसा होना चाहिए कि गुरु को सब कुछ दे, गुरु के लिए पूर्ण समर्पित रहे, तभी कल्याण होता है। ये निश्चित सत्य है, अकाट्य सत्य है। और ये मैं नहीं कहता, ये किसी भी पुराण को उठा के आप देख लीजिए। 18 पुराण, 18 उप पुराण, 18 महापुराण, 54 है। किसी को भी आप उठा के देख लीजिए, और 4 वेद, 6 शास्त्र, 108 उपनिषद, किसी को भी आप पढ़ लीजिए, सब कुछ आपको मिल जाएगा और यही ज्ञान मिलेगा, बिना गुरु के कुछ भी नहीं। लेकिन फिर भी आजकल लोग क्या बताएं, जैसे स्त्रियां वैश्याएं हो गई, ज्यादातर पति बदलती हैं, ऐसे ही अब तो पुरुष स्त्री दोनों ही वैश्या से भी ज्यादा बड़े हो गए, गुरु बदलते रहते हैं, जबकि सतगुरु एक होता है। देखिए, माता पिता तो गुरु हैं, जो ने आपको पढ़ाया वो भी गुरु है, लेकिन यहाँ पे बात कर रहा हूं मैं सतगुरु की। सतगुरु एक ही होता है, 4 नहीं होते हैं, 2 नहीं होते हैं, 10 नहीं होते हैं। लोग दत्तात्रेय का उदाहरण देते हैं कि उन्होंने 108 गुरु की थी है, कोई कहते हैं दत्तात्रेय ने 24 गुरु किए थे, लेकिन सतगुरु तो एक ही किया था। ये तो पूछिए पहले, बताइए, दत्तात्रेय ने सतगुरु तो एक ही किया था, सतगुरु उनके 2 भी नहीं थे। तो मैं आपको मंत्र बताऊंगा यहाँ पर काम मेखला देवी का, और दीक्षा लेके साधना करें। बिना दीक्षा के कभी कोई साधना में सफलता नहीं मिलती है। मंत्र है ओम क्लिंग क्लिंग काम मेखले महादेवी आगच्छ होम फट। दूसरा ओम क्लिंगकारी काम रूपिंडे काम मेखले होम होम फट। तीसरा मंत्र ओम क्लिंग काम मेखले क्लिंग फट। और भी बहुत मंत्र हैं, लेकिन कुछ विधि में दीक्षा लेने पर बताऊंगा, यहां पर बताना उचित नहीं है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय श्री राम, जय काम मेखला देवी की।